अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। यूरोप और शेंजन विज़िट वीज़ा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कुछ को मिल जाता है, कुछ का रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी शेंजन स्टेट है जिसमें हम अप्लाई करें तो हमारी मैक्सिमम वीज़ा रेशो आए, हमारी रिफ्यूजल ना हो। तो दोस्तों आज मैं बताऊँगा कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि जिनकी लास्ट ईयर जो है ना बहुत ज़्यादा जिन्होंने वीज़ा दिए हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया शेंजन की ऐसी स्टेट है जिसने 2019 में तकरीबन 98% के हिसाब से वीज़ा दिए। लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हर बंदे को वीज़ा दे देते हैं। ऐसा है कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एज़ पर शेंजन स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके मुताबिक करते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप उनके मुल्क में एज ए टूरिस्ट एज ए बिज़नेस विज़िट करते हैं तो आपकी मैक्सिमम वीज़ा रेशो होती है। इसलिए आज मैं बताऊंगा कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीज़ा की सक्सेस मिल सके और आपकी रिफ्यूजल ना हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में लिथुआनिया ने 98% वीज़ा रेशो के हिसाब से वीज़ा दिए हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत सारे लोगों को वीज़ा दिया। तो इसलिए ये है कि आपकी वहाँ पर अप्लाई करने से आपको वीज़ा की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसा है कि आपने फिर भी डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है, क्योंकि बीइंग ए शेंजन स्टेट वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि शेंजन में बाकी सारे मुल्क भी आते हैं। 28 कंट्रीज़ आते हैं जिनमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है और बाकी सारे हैं। तो वो उनमें भी देखा जाता है, वो देखते हैं कि अगर ये बंदा हमारे मुल्क में आएगा तो ये बाकी कंट्रीज़ में भी जा सकेगा। इसलिए वो उसके स्टैंडर्ड्स को ज़रूर ज़हन में रखते हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए ही वीज़ा आपको देते हैं। आपने लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाए, आपने चीज़ें पूरी की, तो वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। अब वो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट से कम 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। आपको तस्वीरें चाहिए होंगी। तस्वीरों की डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, आप इसके मुताबिक आप अपनी तस्वीरें बनाएंगे। इसके बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री पॉसिबल हो तो जितनी आपके पास पॉसिबल हो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 मुल्क अगर आपने ऑलरेडी विज़िट किए हो, जिसमें दुबई है, मलेशिया है, श्रीलंका है, इसके अलावा मालदीव, ये वो इस तरह के छोटे, अगर इधर आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, ये वाले अगर कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हुए हैं एज ए टूरिस्ट, आप जो है ना इस्टेब्लिश हैं, तो देन आपको वीज़ा लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वीज़ा रिफ्यूजल नहीं होगी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा, रिटर्न एयर टिकट आपको चाहिए होगी, होटल बुकिंग चाहिए होगी, ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस आपको 30,000 यूरो के हिसाब से करवानी पड़ेगी, उसकी कवरेज होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपने बनवानी है लास्ट 6 मंथ की, उसमें एंडिंग बैलेंस तकरीबन जो है कुछ 4 से 5 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखनी है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, बिज़नेस का ट्रिप है, टूरिज़म का ट्रिप है, उसके अंदर आपने सारी डिटेल लिखनी है कि क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं। दोस्तों मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप मेडिकल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको एम्प्लॉयड से आपको जो है ना एक NOC लेना पड़ेगा। आपको करंट बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी जिसमें आपकी सैलरीज वगैरह ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको टैक्स पेइंग के डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको जो है ना FRC और ये सारी चीज़ें भी लगानी पड़ेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो लगा दें। इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो दे दें। इनविटेशन अगर आपने किसी उधर की कंपनी से मंगवाया हुआ है, तो अगर आपकी कोई बिज़नेस डील है उनके साथ, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स, इनविटेशन जो है वो आप साथ लगाएं और वो आप कर दें। दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आप लगा कर जो है सारी चीज़ें अरेंज करके आपको जाना पड़ेगा। आपको हंगरी की एम्बेसी में जो है ना जाके अपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। वो कम से कम 15 से जो है 20 दिन का टाइम लेंगे और उसके दौरान आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा की ड्यूरेशन 90 डेज़ तक भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। उसमें आप जो है ना पूरे शेंजन स्टेट में कहीं पे भी जाकर घूम सकते हैं। दोस्तों अगर इसके लिए कोई और आपने क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपने जो है ना इसके लिए मशवरा करना हो, तो हमारे दिए हुए नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमसे कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।